सबसे पहले माँ सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी, महाकाली, माँ चंडी पिंडी रूप में है जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो दर्शन अभी माँ सरस्वती के जो हैं ये गोल्डन वाले जो घुंघरू है, इसमें आप देख सकते हैं। अभी माता रानी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। तो कुछ देर बाद ये बंद होके फिर और भी कहीं दर्शन, जैसे माँ काली के अभी वो त्रिशूल वाले जो घुंघरू है इधर, तो इसमें भी अभी माता रानी दर्शन दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे माता रानी की अपनी इच्छा होगी अपने भक्तों पे कैसे प्रसन्न होना है और किसको कैसे दर्शन दिखाने हैं, वो तो माँ ही जानती है, वो उनकी लीला यही जानते हैं। जैसे मतलब ये होता है कि आज के डेट में तो आप भी बड़े ऑडियो वगैरह सुन रहे होंगे, भगत के वंश में है भगवान, और यही सत्य है। क्योंकि जब माता रानी को किसी के साथ अपना बेटे और का मतलब रिश्ता बन जाता है माँ बेटे का, तो उसमें फिर माँ दर्शन कभी भी दे सकते हैं या उनके लिए मतलब उनके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ये स्टोरी जो है मचेल माता की जो है, ये मिंदल से चल के आई हैं। हमारी एक पूर्वज जो बड़े सदी की बात है, मिंदल जाया करते थे, उन्हीं के प्रति ये यहाँ तक चल कर आए। जैसे वो श्रद्धालु जो थे वो मिंदल जाते थे, तो एंड पे जब वो बुज़ुर्ग हो गए थे, जब उनसे चला नहीं जा रहा था, आज की डेट में आप खुद ही जानते हैं उस रोड से आपको वाकिफ़ है कितना डेंजर रोड अभी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय कैसा रास्ता होगा। तो वो जब वहाँ से मतलब लास्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने माता रानी से एक ही चीज़ मतलब विनती भी करी थी और मांगा भी था कि माँ अगर मेरे जीवन में जो मेरी आपकी आराधना है, जो मेरे आपकी भक्ति है, अगर उसमें कोई कमी ना हो या उसमें कोई मैंने ऐसे कोई कार्य ना किया हो कि किसी लालच या किसी कुछ में, तो एक बार मैं आपको तो माँ मानता हूँ, अगर आप मुझे बेटा मानते हैं तो एक बार आपने कचेल आना ही आना है। ये तो कुलदेवी हमारे मतलब पहले जैसे हम आपने भी सुना होगा पुराने जो इतिहास है, हम जो थे हम अपने इसके क्या बोले हिमाचल के साथ हमारा जो था, हम एक ही स्टेट में थे हम, और हिमाचल पार्डर और हिमाचल जो था, तो हमको जो है ये गुलाब सिंह के दौर पे हमको मतलब दहेज में दिया था। ये जो इतना ये एरिया था ये दहेज में जम्मू में गए तब हम, अदरवाइज हम हिमाचल के साथ थे, इसीलिए हमारी कुलदेवी है। भक्तों को बस एक ही माता रानी का दर्शन अगर जिसने भी करना होगा, तो अपने 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक कोई भी इधर आने का कोई कष्ट ना करे, ना ही आने से भी अगर जो आ भी जाएंगे उनको फिलहाल दर्शन दर्शन कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ये परंपरा के हिसाब से 10 दिन तक मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। अपने मकर संक्रांति से ये भी आपने देखा होगा, मकर संक्रांति को हमारा जो माता रानी का कपाट होता है वो बंद हो जाएगा, बैसाखी पे फिर खुलता है। क्योंकि मकर संक्रांति पे जो हमारी काली माता की स्वरूप है, जो माता रानी की मूर्ति है, इसको हम यहाँ से नीचे वाला एक मंदिर है वहाँ पर स्थापित करते हैं, यहाँ से वहाँ पर चले जाएंगे। इसका ये है कि जैसे चंडी माता यहाँ पर जब प्रकट हुए थे, उसके बाद उनकी अपनी लीला चलने लगी। जैसे आज के दौर में कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पर भी हमारे जो चेले हैं उनसे जब हमने चौकी वगैरह करवाई थी, क्योंकि हम यहाँ के आज के डेट में फिर भी हम थोड़ा सा लोगों के साथ हैं। पहले तो हम इतना पिछड़े हुए थे कि हमें दीन दुनिया का कोई पता नहीं होता था, तो हमारा जो चेला बोलता था जब कोई भी, जैसे मान के चलो हम मवेश के साथ होते हैं, इधर के लोगों का उठना बैठना मैक्सिमम जो है वो मवेश के साथ ही होता है, अपने ज़मीन में कमाना और मवेश को पालना, उनका दूध घी खाना, उसी में खुश रहते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मतलब अगर हमें कोई मवेश, अगर मान के चलो कोई गाय गुम हो जाती थी, तो हम ढूंढते हैं, जब मतलब नहीं मिलती है तो हम क्या करते थे, हमारे जो बुजुर्ग जो थे वो माता रानी के नाम पे धूप जलाते थे, चेले को सामने लाके, फिर चेले में प्रवेश आता था, तो जो मतलब वो बताते थे कि आपकी गाय जो है जीवित है वो भी बता देते थे, मरी हुई है वो भी बता देते हैं, इनकेस अगर गाय ने बच्चा दिया होगा वो भी बताते हैं, किस दिशा में है उस साइड जाके आपने ढूंढना वो भी बता देते थे। तो उस टाइम जब जैसे आज की डेट में बात चल रही थी, कोरोना की बात चल रही थी, उस टाइम भी हमने मतलब वो, हम तो क्या पूरा वर्ल्ड ही उससे डर गया था कोरोना से, कि वो बड़ा भयानक है। तो जैसे उधर
चाइना का हमने सुना कि वहाँ पर तो बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोगों में भी एक डर सा छा गया कि यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ पर कोई मतलब डॉक्टरों की कोई सुविधा भी नहीं है, ना ही मतलब हमें कोई इस किस्म का वो है, हम तो बस इसी के सहारे बैठे होते हैं। तो जब यहाँ के लोगों में वो डर छाया तो वो जल्दी से इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर चेले को बुलाया। जब चेले को बुलाया तो उसमें फिर वो प्रवेश वगैरह करवाया। तो तब माता रानी ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि ये जो है ये महामारी हमारी खेलें चलती है। अगर आप भारत मुक्त करवाने चाहते हैं तो हमारा भारत का जो वजीर है, मतलब जो हमारा मंत्री है, प्रधानमंत्री जो है, अगर वो गोल्डन का एक छतर लेकर यहाँ पर आएगा तो मैं इसको भारत मुक्त कर दूंगी। भारत में इसका कोई प्रकोप नहीं रहेगा। तो पर अब इधर क्या हमारे सुनेगा कौन। तो वैसे ही एक महामारी लगी हुई थी, 200 साल पुरानी बात है ये। जसकार में जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का लास्ट कॉर्नर अब हमारा मचेल बनता है, वैसे लेह लद्दाख का बनता है, जसकार बनता है। तो वहाँ पर जब उसका खूब उसका मतलब वो प्रभाव पड़ गया तो वहाँ पर सुनने में आता है कि 4 गांव जो थे मतलब खाली हो गए थे, इतनी भयानक महामारी लगी हुई थी। तब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जैसे ही ये बीमारी खत्म हो जाएगी हम काली माता का एक स्वरूप बना के स्थापित कर देंगे मचेल दरबार में। तो उस टाइम जैसे उन्होंने वो मन्नत मांगी, और वो जो था तब सिक्का जो होता था वो सिल्वर का होता था, चांदी का ही होता था। तो उन्होंने जैसे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे वो बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने इस स्वरूप को लाया इधर। जब इधर लाया तो यहाँ के लोगों, अब तब बहुत सीधे साधे थे, लोगों में भी एक डर सा हो गया कि ये अपनी बीमारी कहीं हमको ना फंसा दे। तो इतने में फिर जब वो जो बुजुर्ग थे यहाँ पर वो बोलने लगे नहीं आप जहाँ से लाए स्वरूप वहीं लेके जाओ। उनको डर था कि कहीं हम वहाँ पर लेके जाएं और फिर कहीं हमको फिर दोबारा से ना फंस जाए। इसलिए वो बोलने लगे नहीं जी हम ऐसे करते हैं कि हम इसको यहीं पर ही छोड़ेंगे। तो बाद में जब वो आपस में मतलब वो चलते चलते वो सलाह मशवरा करते करते 3 दिन हो गए थे। तब फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम माता रानी से फिर से आज्ञा लेते हैं, उसको देखते हैं माता रानी क्या हुक्म देती है हमको, जैसे वो बोलेंगे हम मान लेते हैं। लाए चेले को तो उसने जब वो चौकी में बताया, बोलते माता रानी बोलते तुम डर क्यों रहे हो, ये तो मेरा किया हुआ एक खेल चल रहा है। तो बोलते हैं ये जो महामारियां हैं ये हम ही हैं, हम ही जिसका मतलब वो हो जाता है तो हम उसको विनाश करने वाले भी हम ही। तो बोलने लगी आपको इस चीज़ का कोई वो डर नहीं रखो, अभी तो मैंने एक मूर्ति लाई, अभी मैंने पूरा यहाँ पर अपना दरबार बनाना है, अभी मैंने 3 बहनें और लानी है अपनी। तो फिर तब जाके जैसे मतलब वो लोगों ने बताया, बोलते ठीक है। फिर उन्होंने उसको मतलब आदर स्वभाव से लाया इधर माता रानी का, तो वो जगह शगह बना के इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद फिर जब अपने मकर संक्रांत आती है, मकर संक्रांत वाले दिन जो चेला था उसमें फिर से प्रवेश हो जाता है। जब प्रवेश हो जाता है तो क्योंकि पहले पहले जगह वही मिली थी जहाँ पर मतलब उसको जिस छत पे रखा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा था, ऐसे लकड़ी के वो जो तख्ते होते हैं 2 तख्ते खड़े करके एक मंदिर वी शेप का, जैसे अभी हमारा मंदिर है उस स्टाइल का बना के अंदर रखा था उस मूर्ति को। तब माता रानी को फिर जब वो वहाँ से आदेश मिला कि मैं जहाँ पर मुझे 3 दिन रखा गया था वो अब एक किस्म का मेरा मायका बन चुका है, इसलिए मैं अब 3 महीने अपने मायके जाती हूँ। तो पीछे से जो कपाट है वो आप बंद कर सकते। ये बस 25 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हो जाती है, तब से अपने जो चॉपर सर्विस वगैरह वो भी मिल जाती है। तो उसके बाद लंगर भी जगह जगह लग जाते हैं। तब से तो मतलब यात्रियों को कोई किसी चीज़ की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज के डेट में जैसे आज इतने श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो अभी थोड़ा रूम की दिक्कत हुई है क्योंकि लोगों ने अभी अपने घर की सफाई सफाइयाँ नहीं करी, अभी सारे अपने ज़मीनों में लगे हुए हैं क्योंकि ज़मीन से ही अब उगेगा कुछ तो खाएंगे। ऐसे आपको पता है इतने दूर में फिर अपना जीवन भी बिताना है, और सर्दियों में इधर इतनी बर्फ़ पड़ जाती है कि एक घर से दूसरे घर जाना मुश्किल हो जाता है।